हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, माय नेम इज पायल और आप देख रहे हैं पायल एजुकेशन एंड न्यूज़ चैनल। मैं आपको पूरा 100 डेज का जो है बायोलॉजी का प्लान बताने वाली हूँ। कैसे आप पूरी बायोलॉजी कंप्लीट करेंगे, कब आप अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे, कब आप अपना पीवाईक्यूज कंप्लीट करेंगे, कब आप अपना रिवीजन करेंगे। ये पूरी इन्फॉर्मेशन जो है इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। 720 नंबर का आपका नीट का पेपर होता है। उसमें से आपकी जो फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी, फिजिक्स आती है 180 मार्क्स की, केमिस्ट्री आती है 180 मार्क्स की और ये बायोलॉजी 360 मार्क्स की। आप खुद देख सकते हो यहाँ पर कि 50% जो है आपका कौन ले जा रहा है, बायोलॉजी। 50% जो है नीट के पेपर में बायोलॉजी आती है और बचा हुआ आपका 25% जो है वो कौन ले जाता है, फिजिक्स और केमिस्ट्री। अब कई बच्चे मिस्टेक करते हैं कि इस बायोलॉजी सब्जेक्ट को हल्के में लेकर सोचते हैं कि हम इसको आराम से कर लेंगे और इसको छोड़ देते हैं लास्ट टाइम पे। ठीक है, लास्ट के 2 मंथ 3 मंथ में इसकी रिवीजन भी नहीं करते हैं, इसको जो है पढ़ के छोड़ देते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस करते हैं। आप खुद देखिए, आपका एक ही सब्जेक्ट पूरा 360 मार्क्स ला रहा है, तो आप इन दोनों सब्जेक्ट को मिलाकर 360 लेके आओगे ना। तो आप जब इस पूरे बड़े से पोर्शन को कवर कर लोगे तो आपका ही फायदा होने वाला है। अब थोड़ा सा पेपर की एनालिसिस करेंगे तो मैं आपको बता दूं कि जो पेपर है 2000 पहले का पेपर लेवल जो होता था बहुत इजी आता था। ठीक है, 2021 तक पेपर जो है बायोलॉजी का आपको मॉडरेट लेवल का देखने को मिला था, आसान देखने को मिला था। बट 2022 से जो है पेपर का जो लेवल है वो इंक्रीज हुआ है। 2022 से पेपर का जो लेवल है वो बायोलॉजी का इंक्रीज हो गया। बायोलॉजी में पेपर हार्ड क्यों आता है? क्या वो आउट ऑफ एनसीईआरटी आता है या टाइम टेकिंग आता है? देखिए, जो बायोलॉजी का पेपर है कभी भी एनसीईआरटी से बाहर नहीं देखने को मिलता है। पहले का जो टाइम था 2021 तक एनसीईआरटी से डिट्टो जो है आसान आसान क्वेश्चंस देखने को मिलते थे। बट अब क्या हो गया है, 2022 से लेवल बढ़ाकर क्या कर दिया गया है कि जो टाइम टेकिंग कंसेप्ट देते हैं, मतलब रहेगा एनसीईआरटी से बट थोड़ा सा जो है ट्रिकी करके घुमाकर जो आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं। एनसीईआरटी का ही पॉइंट होता है बट आपको घुमाकर वो चीजें दी जाती है। तो बस आउट ऑफ सिलेबस जो है, आउट ऑफ एनसीईआरटी कभी भी नहीं आता बायोलॉजी में। देखिए, सबसे फर्स्ट स्टेप जो होता है वो आपका होता है सिलेबस को डिवाइड करना। हाँ, अब जब भी आप कोई चीज करने जाते हो तो पहले आप क्या करोगे, सिलेबस ही चेक करते हो। उस सिलेबस को पहले चेक करके फिर अपने हिसाब से काम करते हो। सबसे ज्यादा बच्चे जो गलती करते हैं वो ये करते हैं कि बिना प्लान बनाए, बिना स्ट्रेटेजी बनाए जो है अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। तो वो गलती आप मत करिए, मैं पहले ही ये पॉइंट बता देती हूँ। देखिए, आपको पता है कि जो बायोलॉजी है वो 2 चीजों से मिलकर बनी है, हमें पता है। ठीक है, जूलॉजी प्लस बॉटनी, जूलॉजी प्लस बॉटनी, ये 2 चीजों से मिलकर जो है यहाँ पर बायोलॉजी बनती है, 11th और 12th की दोनों की। अब मैं आपको टोटल बता दूं कि आपके जो टोटल चैप्टर है 11th और 12th को मिलाकर, 11th और 12th को मिलाकर जो टोटल चैप्टर आएंगे वो अप्रोक्स 40 चैप्टर्स आप मान सकते हो। 40 या 38 चैप्टर्स आप लेकर चल सकते हो। अगर आप इन चैप्टर को 100 डेज से अगर डिवाइड करोगे, 40 को अगर आप 100 डेज से डिवाइड करोगे तो लगभग एक दिन में आपको जो है 2 से 3 चैप्टर जो है वो कवर करने हैं। समझ में? फुल मैंने फर्स्ट स्टेप में ये बता दी कि पहले आपको सिलेबस डिवाइड करना है, बिना प्लान बनाए आपको नहीं पढ़ना है। आपको अगर एक दिन, मान लीजिए आज से आप स्टार्ट करें तो आज आप प्लान बना लीजिए कि हाँ आज मैं ये करने वाली हूँ, या आप कल से स्टार्ट कर रहे हो तो आप ये प्लान बना लीजिए सुबह ही उठ के कि हाँ आज मैं ये वाला सब्जेक्ट चैप्टर पढ़ूंगी, ये वाला करूंगी, ये पीवाईक्यू लगाऊंगी, ये पहले ही बना लो फर्स्ट। फिर आप जब लास्ट में कंप्लीट कर लोगे तो उसको टिक मारते जाओ। फिर बायोलॉजी में मैंने बता दिया आपको 40 टोटल चैप्टर्स हैं, 40 या 38 लगभग चैप्टर्स होते हैं। ठीक है, अब आपने जो 100 डेज का प्लान है, मतलब आपको एक दिन में कम से कम 2 से 3 चैप्टर जो हैं वो कंप्लीट करने हैं। अब देखिए, सेकंड स्टेप क्या करना है आपको, 100 डेज को जो स्मार्ट प्लान में ब्रेक डाउन करो। मैंने 100 दिन बताया, उसको स्मार्ट प्लान में पहले आपको सिलेबस डिवाइड करना है कि हाँ इतना सिलेबस है तो मुझे एक दिन में इतना चैप्टर करना होता है। सबसे पहला जो 3 फेज में स्टेप 2 को मैंने डिवाइड किया। फेज 1 में देखो क्या करना है आपको, लर्निंग फेज। मतलब यहाँ पर आपको सबसे पहला 1 से 60 दिन, मतलब लगभग 2 महीने में आपको अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, आपको रोज डेली जो है 2 से 4 घंटा बायोलॉजी को देना है। ठीक है, एक चैप्टर को अगर आप 2 दिन में भी कंप्लीट करोगे तो आपका बायोलॉजी जो है लगभग कंप्लीट हो जाएगा 2 मंथ्स में। ठीक है, और एक चीज याद रखना कि एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी मत पढ़ना। एनसीईआरटी ही आपकी बाइबल है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे बायोलॉजी की तो उससे बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आपको रोज डायग्राम रिवाइज करना पड़ेगा, रोज पीवाईक्यूज एमसीक्यूज लगाने पड़ेंगे, लेकिन कितने लगाने हैं और कब लगाने हैं मैं आपको सेकेंड फेज में बताऊंगी। ठीक है, आपको फर्स्ट फेज में क्या करना है, 1 से 60 दिन तक, मतलब लगभग 2 महीने आपको पूरा सिलेबस अपना कंप्लीट करना है। जो भी रह गया है, हो चुका होगा तो अच्छी बात है, बट
फेज 1 वाले बच्चों के लिए जो अभी सिलेबस कंप्लीट कर, फेज 2 में आपको रिवीजन करना है। फेज 2 मतलब 60 दिन आपने पूरे जो है सिलेबस कंप्लीट कर लिया, अब आपके 61 से 85 डेज आपको पूरा रिवीजन करना है। जितने आपने चैप्टर्स पढ़े हैं 38 40 उन चैप्टर्स को रिवीजन करना है। एक चैप्टर को जो है आपको कम से कम 2 बार रिवाइज करना है एक दिन में, ठीक है। टारगेट क्या रहेगा, आप इस डेज में आपको मेमोरी अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है, ठीक है। कैसे करोगे, सबसे पहला मैंने बताया है कि आपको रिवीजन करना है। एक चैप्टर को कम से कम एक दिन में 2 बार रिवाइज कर लो, आपको चीजें याद रहेंगी। जितना ज्यादा रिवाइज करोगे उतना ज्यादा याद रहता है, याद रखना। कई बच्चे सिलेबस कंप्लीट करके छोड़ देते हैं बायोलॉजी, लास्ट में उठाते हैं 10-15 दिन में बुक उठाते हैं। अगर आप कोई चीज बार बार रिवाइज करो, कोई चीज बार बार याद करोगे, तभी आपके दिमाग में वो चीज फिट होती है। तो रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट फेज रहता है। यहाँ पर आपको डायग्राम, एमसीक्यू और हाँ डेली आपको जो है 100 एमसीक्यू लगाने हैं बायोलॉजी के, क्योंकि बायोलॉजी में ना कोई न्यूमेरिकल्स होता है ना ही कुछ उतना टफ नहीं होती। आपको सिर्फ मुश्किल से 10 सेकंड लगता होगा एक आंसर सॉल्व करने में। तो इसलिए मैं इतना ही आपको एडवाइस दूंगी कि आप 100 एमसीक्यू डेली लगाइए, आपकी प्रैक्टिस बायोलॉजी की बहुत अच्छी इम्प्रूव होगी। फेज 3 सबसे इंपॉर्टेंट फेज होता है। अगर आपने फेज 3 होता है टेस्ट फेज। अगर आपने इन लास्ट के दिनों में टेस्ट नहीं दिया तो आपने जितना भी पढ़ा ना, बायोलॉजी रिवाइज करी है, चाहे आपने सिलेबस कंप्लीट किया, सब बेकार है। मतलब अगर आपने अभी तक टेस्ट नहीं दिया एक भी मान लीजिए चैप्टर्स का, तो आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सा कंसेप्ट आपका वीक है ना। टेस्ट से आपको एनालाइज होता है कि हाँ मेरा ये चैप्टर वीक है, मेरा ये टॉपिक वीक है, मैं यहाँ से इसको ठीक करूंगी। आप एक एरर नोटबुक बनाओ, उसमें अपनी जो भी मिस्टेक आ रही है, जो टॉपिक है, जो आपको लगता है उसको रिवीजन की जरूरत है, उसको नोट करो, डेली उसको देखो, जो भी टॉपिक है, ठीक है। तो फेज 3 फेज स्टेप तुम्हें बता दिया है। एनसीईआरटी को कैसे पढ़े। कई बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ बुक खोल के बैठेंगे और अपना जो है पढ़ना शुरू करें, जैसे आप कोई वो स्टोरी पढ़ रही। ऐसे कई बच्चे जो है बायोलॉजी को इजी लेके चलते हैं, बट बायोलॉजी जो है आपको उसको रटना नहीं होता कभी भी। बायोलॉजी को हमेशा समझ कर पढ़ा जाता है। हमेशा क्या करना है, समझना है, आपको समझ से करना है बायोलॉजी को, ठीक है। बायोलॉजी हमेशा एक्टिव रीडिंग मांगती है। कैसी रीडिंग मांगती है, एक्टिव रीडिंग। मतलब अगर आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, आपने सिर्फ बोला कि चलो मैं रीडिंग कर लूं मुझे याद हो जाएगा, तो आपको ऐसे कभी याद नहीं होगा। आपको क्या करना है, एक्टिव रीडिंग करनी है। एक्टिव रीडिंग में क्या क्या प्रोसेस होते हैं, सबसे पहला आप जो भी इंपॉर्टेंट आपको चीज दिख रही है आप उसको अंडरलाइन करो, कलरफुल चीजों से अंडरलाइन करो। ऐसा नहीं कि पेन से कर दिया, पेन से आपको थोड़ा बोरिंग लगने लगता है, बाद में जब आप दोबारा उस चैप्टर को खोलोगे। आप उस हाइलाइटर से यूज करिए, उससे आप अंडरलाइन करिए, हाँ अब मेरे को ये टॉपिक इंपॉर्टेंट लग रहा है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। और डायग्राम जो भी आप देखोगे, आप उस डायग्राम को एनालाइज करिए। एक बार आप उस डायग्राम को नोटबुक में देखना या फिर बुक में देखना, उसके बाद अपने माइंड में रिकैप करना, ठीक है। रात को सोते समय माइंड में रिकैप करो डायग्राम को, और जो आपने गलतियां करी हैं, जो आपको मिस्टेक लगता है, वो आप एनालाइज करो। टेबल देखो, जो एनसीईआरटी में टेबल दिए जाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब देखिए मैं आपको रामबाण चीज बताने वाली हूँ, जो कई बच्चों को पता नहीं होता है, फिर कई बच्चे जो इसको अप्लाई नहीं कर पाते हैं। 4th स्टेप क्या रहेगा, डेली हैबिट जो रिजल्ट दिलाए। मैं आपको ऐसी एक हैबिट बताने वाली हूँ जो आपको 100% जो है बायोलॉजी में 360 मार्क्स जो आपको दिलाकर रहेगा, आउट ऑफ 360। क्या सब 3, आपको पता है कि जो एक दिन होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, मॉर्निंग और आफ्टरनून और नाइट, 3 पार्ट में डिवाइड है। आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए आज आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है लिविंग वर्ल्ड, उसको कल आप जो है मॉर्निंग में उठ के दोबारा से रिवाइज करोगे 30 मिनट्स, कम से कम दोबारा से रिवाइज करोगे 30 मिनट्स। उसके बाद जब आप दोपहर होगा तो आप एक न्यू चैप्टर खोलिए। न्यू चैप्टर क्यों खोलना होता है दोपहर के टाइम, क्योंकि आपका माइंड उस टाइम स्लीपिंग मोड में चला जाता है। दोपहर का टाइम ऐसा होता है कि आपको नींद वगैरह आने लगती है, तो क्या होता है कि न्यू चैप्टर जब आप पढ़ोगे तो आपको बोर नहीं लगेगा, आपका दिमाग एक्टिव रहता है उस टाइम। तो वो न्यू चैप्टर उठाइए दोपहर के टाइम। फिर रात के टाइम आपको क्या करना है, एमसीक्यू लगाने हैं। जो आपने चैप्टर पढ़ा है, रिवाइज किया था सुबह, उस चैप्टर के एमसीक्यू लगाइए। कितने, 100 एमसीक्यू आपको लगाने ही लगाने, तब आपका सिलेक्शन जो है वो पक्का है, ठीक है। लास्ट में आपको बताती हूँ कि कॉमन मिस्टेक आपको क्या नहीं करनी है इन 100 डेज में, क्योंकि कई बच्चे इस मिस्टेक को करते हैं रिपीट, उसके बाद उनका सिलेक्शन रुक जाता है। आप कॉमन मिस्टेक बिल्कुल मत करिए अगर आपको लगता है कि हाँ बायोलॉजी में मैं इतने नंबर पूरे ही लाना चाहती हूँ। फर्स्ट इस मिस्टेक क्या रहती है कि आप सिर्फ वीडियो देखते हो। मतलब मान लीजिए आपको लेक्चर कंप्लीट करना है, तो आपने सिर्फ वीडियो देख के वो चैप्टर कंप्लीट कर लिया। सबसे फर्स्ट इस मिस्टेक जो है बच्चे यही करते हैं। सेकंड जो होती है वो रिवीजन। कई बच्चे जो है वीडियो पढ़कर देख कर रख देते हैं, रिवीजन उस चैप्टर की नहीं करते हैं।
थर्ड सबसे भारी मिस्टेक ये होती है कि आप MCQs टेस्ट नहीं लगाते हैं। आप अगर टेस्ट नहीं लगाओगे तो कैसे पता चलेगा कि आपका ये टॉपिक, ये चैप्टर वीक है। सबसे आपको मैं एक यही चीज बोलने वाला हूँ कि बायोलॉजी एक रट सब्जेक्ट नहीं है कि आपने उसको रट लिया है तो आपको याद हो जाएगा। बायोलॉजी को आप समझ के जब आप बायोलॉजी करोगे तो आपको इजी जो है याद रहेगा चीजें, आपको इजी जो है रिकॉल होते रहेगी चीजें। तो ध्यान रखिए, बायोलॉजी कभी भी रटिए मत। अगर आप चाहते हो कि ये मैं आपको 100 डेज का प्लान जो है आपको PDF दूं, तो आप जो है कमेंट में बायो 100 लिख दीजिए, वहां पर आपको जो है PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी। और आप मेरा व्हाट्सअप चैनल जो है ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको फ्री में MCQs, फ्री में आपको जो है PDF मिले जाएंगे, नोट्स मिले जाएंगे, कोई भी आपसे चार्ज नहीं ली जाएगा। बस आप व्हाट्सएप ग्रुप जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक, उसको ज्वाइन कर लीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आपको लगता है कि आपको ये स्ट्रेटेजी पसंद आई है तो आप इसको जरूर